और इस बीच आपको बता दें, दिग्गज टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस गोवा में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की उपस्थिति में तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। इससे पहले बॉलीवुड एक्ट्रेस नफीसा अली और मृणालिनी देश प्रभु ने दीदी की मौजूदगी में टीएमसी का दामन थामा। इस मौके पर सांसद डेरेक ओब्रायन भी मौजूद रहे। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। टीएमसी ने ट्वीट कर कहा है कि हमें यह बताते हुए खुशी हो रही है कि नफीसा अली और मृणालिनी देश प्रभु आज हमारे माननीय अध्यक्ष की उपस्थिति में गोवा तृणमूल कांग्रेस परिवार में शामिल हुई हैं। हम दोनों का तहे दिल से स्वागत करते हैं। एक और खिलाड़ी की राजनीति में हुई एंट्री। जी हां, टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस टीएमसी में शामिल हो गए हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मौजूदगी में पेस ने गोवा में पार्टी का झंडा थामा। इससे पहले अभिनेत्री और पूर्व कांग्रेस नेता नफीसा अली भी टीएमसी में शामिल हो चुकी हैं। इस दौरान लिएंडर पेस ने कहा है कि जब मैं 14 साल का था, ममता स्पोर्ट्स मिनिस्टर थी और उसने मुझे मेरे सपने को हासिल करने में सक्षम बनाया। अब मैं संन्यास ले चुका हूँ, जो कि मैं ममता बनर्जी के मार्गदर्शन में आया ताकि जहाँ का मैं हूँ वहाँ के लोगों के लिए कुछ कर सकूं। ममता बनर्जी से मेरा करियर प्रभावित रहा है। इस दौरान ममता बनर्जी ने कहा है कि यह बताते हुए खुशी हो रही है कि लिएंडर पेस टीएमसी में शामिल हो गए हैं। ममता ने कहा है कि वे मेरे छोटे भाई की तरह हैं। ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि मैं उन्हें तब से जानती हूँ जब मैं यूथ मिनिस्टर थी और वे काफ़ी युवा थे। टीएमसी ने ट्वीट कर कहा है कि हम ये जानकारी देकर खुशी हैं कि लिएंडर पेस ममता बनर्जी की मौजूदगी में टीएमसी में शामिल हुए हैं। अब हम सब मिलकर यह सुनिश्चित करेंगे कि इस देश में हर एक व्यक्ति लोकतंत्र की सुबह को देखे, जिसका हम 2014 से इंतजार कर रहे हैं। आपको बता दें, ममता बनर्जी 3 दिनों के गोवा दौरे पर हैं। यहां अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले ममता बनर्जी ने गोवा का रुख किया है। टीएमसी भाजपा को गोवा से बाहर का रास्ता दिखाने की कोशिश में जुटी है। ऐसे में ममता बनर्जी चर्चित चेहरों को पार्टी से जोड़ने की कवायद में लगी हुई है। इससे पहले ममता की मौजूदगी में अभिनेत्री और पूर्व कांग्रेस नेता नफीसा अली टीएमसी में शामिल हो चुकी हैं। नफीसा अली 2009 में कांग्रेस में शामिल हुई। वे इससे पहले सपा के टिकट पर लखनऊ से लोकसभा चुनाव लड़ चुकी हैं। पेस ने 1996 के एटलांटा ओलंपिक में पुरुष एकल में कांस्य पदक जीता था। वह 7 बार ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले पहले और एकमात्र भारतीय हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हालात बंगाल, न्यूज़ टैग इंडिया। I think political interaction, the press media, he was so enthusiastic and you help us a lot, because now everybody knows that I am in Goa. It is because of you people. So I thank you very much, and it is my proud privilege to meet all of you. So whatever he is saying, I have already said, but sometimes the people, they come from too far. The press media also, the national press also is there, local press is also there, regional press is also there, channel is also there. So I think sometimes they also have some prerogative to meet the people for interaction. Even you can give us some guidance also, some advice also. Even I always trust the press people because you are from the grassroots level. And what you know the information, it is better than us. Sometimes I take information from the press media because they give the actual information and feedback. So I'm just meeting. Can you say that this is a very informal meeting instead of saying that formal type of meeting? You can ask me small things because I am not a big man. I am a very simple living man, and I know very little bit about everything. So that you can ask me, or and also if you have any suggestion or anything, you can give it to me. Because this is not the first time that I am politically interacting with you. There will be so many times I will be coming later that. So you can start from me or Leander. Start from Leander. একটা বাংলার মানুষ এই প্রেস কনফারেন্সটা দেখছেন, প্রত্যেকে আপনি তৃণমূল কংগ্রেসের যোগদান করবেন, বলুন। নমস্কার, আমি অনেক খুশি আছি কি দিদি আমার এটা অপরচুনিটি দিলেন। I now live in Goa as well, so my home is here. I was born in Bengal, but at the end of the day, I'm a very patriotic Indian. For me, whether it's in Bengal or whether it's in Goa or whether it's playing at Wimbledon, for me it's about doing India proud.
And in that, now living in Goa, I would like to make a difference in my roots. India is the largest democracy, and there's a great vision that Didi has to make